Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today our topic is case study questions on statistics for class 9th. Okay. So let us see what is the first question. First question में क्या है हमारे पास, देखो क्या लिखा हुआ है. The KVS is a system of premier central government school in India that are instituted under the aegis of the MHRD, Government of India. It is one of the world's largest chain of schools. It has schools. Its schools are affiliated to the Central Board of Secondary Education, which is CBSE, which is our board. The objective of KVS is to cater to the educational needs of the children of the transferable central government employee, including defense and paramilitary persons, by providing a common program. Commissioners of Regional Office Bhatinda noted the height of 15 students in which are given ahead. ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा क्वेश्चन है. अब इसमें एक्चुअली बोला क्या है, इसमें केंद्रीय विद्यालय के बारे में बताया. अब केंद्रीय विद्यालय डेवलप करने का बेसिक रीज़न क्या था? बेसिक रीज़न वाज ये उनके लिए डेवलप किया गया था जो पेरेंट्स क्या हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क करते हैं, जिनका ट्रांसफ़र एनी मूवमेंट हो जाता है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स, तो बच्चे की एजुकेशन इफेक्ट ना हो और उनको एडमिशन भी इजीली मिल जाए, इसलिए ये बॉडी डेवलप की गई थी, है ना. डिफरेंट स्टेट्स में मल्टीपल केवी इस्टेब्लिश किए गए. अब इसमें क्या है, डेफिनेटली हो सकता है कि इस पार्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाए, है ना, जो मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्या हो, वर्ड्स जो आंसर्स होते हैं, नॉर्मल आंसर्स की for which the KVS was developed, for which wing of government body, like that. अब एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है. कमिश्नर ऑफ रीजनल ऑफिस बठिंडा नोटेड द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन विच आर गिवन अहेड. ओके, सो 165 163 दीज आर द डेटा. फाइंड द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स. सबसे पहले क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द मीन हाइट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो बेसिकली क्या होगा ना, इस टाइम में अभी आपको रेंज, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें जो आप लोग क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं. दैट इज़ 165 प्लस 163 प्लस 162 प्लस 170 प्लस 161 प्लस 160 प्लस 165 प्लस 166 प्लस 168 प्लस 169 प्लस 162 प्लस 165 प्लस 164 प्लस 165 प्लस 164 प्लस 165 प्लस 164. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है, अभी इसमें लास्ट में क्या होगा ना, कैमोफ्लेज हो सकता है. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे डेटा क्या है, 2 बार सेम डेटा रिपीट हुए हैं. तो लिखने से पहले काउंट ज़रूर कर लो कि कितने स्टूडेंट्स के बारे में बात हुई है, 15 स्टूडेंट्स, और ऑब्जर्वेशन भी कितने हों आपके, 15 हों. ठीक है, आप इनका सम करोगे, सम करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2469 मिलेगा अपॉन 15. सिंप्लीफाई कर दो, you'll get the answer somewhere around 15 ones are 15. See, 15 ones are 15. 9 6 15 6 are 90. 6 9 15 4s are 60 and 9 0.6. So 164.6 सेंटीमीटर. ये क्या आपकी मीन हाइट होगी. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन सेइंग? क्या बोला, फाइंड द मीडियन. अब मीडियन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डेटा को पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो पहले डेटा ले चलते हैं इधर, है ना. ये डेटा हमारे पास आ गया यहाँ पर. तो दिस इज आवर डेटा. सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, लेट्स ऑर्डर द डेटा. व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, बट आई कैन सी द मिनिमम वैल्यू इज़ 161. सबसे पहले क्या है मेरे पास, 161. उसके बाद क्या है, 162 है.
161 हो गया, 162 को मैंने अंडरलाइन कर लिया क्योंकि ये भी हो गया 162। हाउ मेनी टाइम्स आ रहा है देखो, 2 टाइम्स, 162 ये 2 टाइम्स हो गया। आफ्टर दैट 163 1 टाइम, दैट इज़ अवेलेबल ओनली 1 टाइम, तो 163 हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। देन आफ्टरवर्ड्स 164 देखो 1 2, 164 कितने टाइम्स मिल रहा है मुझे, 2 टाइम्स, अगेन 164 164। आफ्टर दैट 165 1 2 3 4, क्या मिल गया 165, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है, ये हो गया आपका 165। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव 166 ओनली 1 टाइम, ऑल राइट। देन 166 167 इज नॉट प्रेजेंट, 168 ये हो गया 168, सॉरी यहाँ पे देखो 160 भी है हमारे पास, एक स्मॉलर डेटा, द स्मॉलेस्ट डेटा इज़ 160, तो ये भी हमने लिख लिया, सो मिस्टेक रेक्टिफाई होगी हमारी। 168 हो गया, देन वी हैव 169, तो ये हमने कर लिया 169। एंड आफ्टरवर्ड्स देखो सारे अंडरलाइन हो गए, लास्ट में बचा है 170। काउंट कर लो, n की जो वैल्यू है क्या है, 15 है। 15 कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। टू फाइंडिंग मीडियन हमको क्या करना पड़ता है, n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, वेदर इट इज़ इवन और ऑड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 डेटा अरेंज हो गए, ठीक है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है फॉर ऑड नंबर क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, n+1 अपॉन 2 टर्म, ठीक है, क्योंकि देखो ऑड है, वैल्यू कैसी है, ऑड है, और प्लस क्या हो जाएगा n बाय सो मीडियन ऑड के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, मीडियन ऑड के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये बहुत इजी होता है क्योंकि आपको सिर्फ सेंटर डेटा निकालना होता है। सपोज आपके पास कितने डेटा हैं, 5 डेटाज हैं, ये मैंने क्या किया 5 डेटा लिख लिए। अब आप अगर सेंटर डेटा फाइंड करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, अरेंज्ड ऑर्डर में है ना, 2 डेटा इधर कर दिया, 2 डेटा इधर कर दिया, ये बीच का जो डेटा हो गया ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर मीडियन। तो ऑड नंबर के लिए बिल्कुल भी ईजी है, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है n+1 अपॉन 2th टर्म। अब n+1 क्योंकि क्या है, n कैसा है, ऑड नंबर है, ऑड में जब 1 ऐड होगा तभी वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा और तभी हमको होल नंबर में टर्म मिलेगा। सो जस्ट लाइक दैट अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 15+1 अपॉन 2th टर्म, ये क्या हो गया 16 बाय 2th टर्म, और ये क्या हो गया, ये हो गया 8th टर्म। 8 टर्म देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म पे क्या आ रहा है देखो 165। सो मीडियन क्या हो गया, मीडियन विल बी 165, ठीक है। सो ये क्या हो गया, दिस इज द क्वेश्चन फॉर द मीडियन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटिंग, जिसकी फ्रीक्वेंसी, मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा, मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा। अब एक्चुअली मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा का मीनिंग क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर 2 डेटा की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, सपोज 4 टाइम 165 आ रहा है, अगेन 4 टाइम्स 165 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो आप दोनों को लिखोगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो सिर्फ 165 एक ऐसा नंबर है जो 4 टाइम्स, मैक्सिमम 4 टाइम आया है, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका जो मोड होगा वो क्या होगा, मोड विल बी 165, क्योंकि कितने बार आया है वो 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमने मोड भी लिखा, 4 टाइम्स लिखना ज़रूरी नहीं, मैंने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखिए क्या है, इफ़ नंबर इज इंक्रीज बाय, ईच नंबर इंक्रीज बाय 2, फाइंड द न्यू मीन। ईच नंबर इंक्रीज बाय मतलब हर नंबर 2 बढ़ रहा है, तो टोटल नंबर्स क्या थे हमारे पास, देखो इसमें स्मार्टली हमको काम करना है क्योंकि हमने मीन पहले निकाल लिया है। टोटल नंबर्स कितने थे हमारे पास 15, एंड ईच नंबर इंक्रीज्ड बाय 2 मतलब ये कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 15 इंटू 2 30 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो न्यू मीन जो हम निकालेंगे, न्यू मीन ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि सारे नंबर्स में आपको ऐड करना पड़ेगा। सो ओल्ड मीन क्या था, ओल्ड जो सम हमने निकाला था दैट वाज 2469 प्लस क्या हो जाएगा 30 एंड ऑब्जर्वेशन विल बी 15 ओनली। तो ये कितना हो जाएगा देखो 2499 डिवाइडेड बाय 15। अभी आप लोग क्या करोगे, खुद ही इसको फाइंड करोगे एंड मार्क योर आंसर वट एवर इट इज़, ठीक है। सो ये पार्ट हमें DYS में लीव कर दिया है, ठीक है। दैट वाज द 4th क्वेश्चन। 5th पे चलते हैं। 5th में क्या करना है,
इफ द हाइट ऑफ द 5 टॉलेस्ट स्टूडेंट इंक्रीज बाय 5, व्हाट इज द मीडियन। कहने का मतलब है जो 5 टॉलेस्ट लड़के थे, है ना, तो हमारा जो डेटा था हमने जो अरेंज किया था, अब उसको थोड़ा सा क्रिटिकली थोड़ा सा समझना है। कैसे समझना है, देखो 5 लास्ट के लड़के, जब मैंने डेटा को अरेंज किया किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये देखो ये ऑर्डर था। अब लास्ट के 5 ही सबसे टॉलेस्ट हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लड़के ही टॉलेस्ट हैं। अगर इन्हीं की हाइट को मैं बढ़ा दूं 5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, देखो 5 टॉलेस्ट स्टूडेंट इंक्रीज बाय 5, अगर इन पांचों की हाइट 5 हमने बढ़ा दी तो इनकी पोजीशन कहीं से भी चेंज होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये स्टिल कौन से पोजीशन पे होंगे, लास्ट 5 पोजीशन पे ही आएंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। ये लास्ट 5, देखो ये कितना हो जाएगा, 175, ये 174, ये 173, ये 171, ये 170 यानी 170, तो ये अगेन कहाँ पर आएंगे, लास्ट 5 स्टेज पर ही आएंगे। और अगर ये लास्ट 5 स्टेज पर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, देयर विल बी नो चेंज इन द मीडियन, मतलब मीडियन में कोई भी चेंज नहीं आएगा और मीडियन विल बी 165 ओनली। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स, अ हेल्थ केयर सर्वे डन बाय द स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर केयर बोर्ड ऑफ द स्टेट हरियाणा, द डाटा कलेक्टेड बाय फॉर्मिंग द एज ग्रुप ऑफ 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, द ओवरऑल डेटा फ्रॉम अ सिटी इज गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। तो हेल्थ केयर सर्वे किया गया, ठीक है, एज ग्रुप में बांट दिया और हेल्थ सर्वे के हिसाब से क्या किया, नंबर ऑफ पर्सन को एक बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया। अब हमें ग्राफ को रीड करना है और बताना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन ओवर दोज इन द यंगेस्ट एज ग्रुप। तो देखो यंगेस्ट एज ग्रुप में कितने लोग हैं, जो यंगेस्ट एज ग्रुप है विच इज 5 to 10 आ रहा है, उसमें टोटल कितने पर्सन्स हैं, 700 पर्सन्स हैं, ठीक है। और इसका क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। और जो ओल्डेस्ट हैं, ओल्डेस्ट में क्या गैप आ रहा है, देखो 65 to 70, इसमें कितने लोग हैं, 200 लोग हैं, ये देखो 200 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, ऑब्वियस सी बात है, बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन ओवर दोज इन द यंगेस्ट एज ग्रुप, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं हम लोग। परसेंटेज कैसे निकलेगा, 200/700 इंटू 100%। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 0 कैंसिल कर दो सबसे पहले, कितना आ जाएगा, ये 200/7 आ जाएगा। एंड 200/7 मीन्स दैट वुड बी 7 2s 14, 6 0, 7 8s 56, 4 0, 7 5s 35, 5 0, 7 7s 49, सो 28.57%। ये क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा, किसका, ओल्डेस्ट पर्सन ओवर दोज इन द यंगेस्ट ग्रुप। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन इन ऑफ द सिटी। टोटल पॉपुलेशन निकालना है। सबसे पहले देखो ये कितना था, पॉपुलेशन को सिर्फ ऐड करेंगे 200, उसके बाद क्या था 300 प्लस 350 है, नेक्स्ट साफ दिख रहा है, देखो 350 है ना। नेक्स्ट कितना है 400 प्लस 400, फिर क्या आ जाएगा प्लस 500 प्लस 500, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है प्लस 600, ये 600 कर दिया, प्लस लास्ट क्या है 700, तो ये ऐड हो गया। अब कर लो इसको, देखो। सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन राइट हियर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 ये तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में क्या बोला है, हाउ मेनी पर्सन्स आर मोर इन एज ग्रुप 25-30। 25-30 में देखो सबसे पहले पीपल्स कितने थे 500, 25-30 में कितने लोग हैं 500, है ना। एज ग्रुप 25-30, उसके बाद बोल रहा है 55-60। 55-60 में कितने हैं हमारे पास, दैट इज 300। 55 to 60 में कितने लोग हैं 300। तो हमको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, 500 माइनस 300, तो कितने लोग ज़्यादा हैं 200 पीपल आर मोर। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ एग्जैक्टली 600% लिविंग इन द सिटी। तो देखो 600% एग्जैक्टली कौन सी वाले ग्रुप में है, ये देखो ये 600% कौन सा है 15 to 20,
20 एज ग्रुप। कौन सा एज ग्रुप है? 15 to 20 एज ग्रुप। तो ये बार ग्राफ तो ईजी टू रीड होता है, क्लास 6 ऑनवर्ड्स हम करते ही आते हैं, है ना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन द सिटी ऑफ द एज ग्रुप 25-30 एंड 45-50। तो 25-30 में देखो कितने लोग रह रहे हैं, 500 पीपल हैं। सबसे पहले हमने 500 लिख लिया, प्लस 45 to 50 में कितने लोग हैं, 45 to 50 में देखो 350। इन माई ओपिनियन दिस शुड बी 350, बट ये हो सकता है कि 300 लिया हो, तो हम यहाँ पे 300 ले रहे हैं एंड द आंसर विल बी 800। ठीक है, तो ये क्या आपका, दिस इज द राइट आंसर। सो दैट इज द केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन? द वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबीज इन केजी आर रिकॉर्डेड टू मेंटेन द हेल्थ रिपोर्ट कार्ड इन डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना on the regular basis of a particular day. The weight of the newborn baby recorded are as follows. ये न्यू बेबीज का, बॉर्न बेबीज का क्या है, वेट गिवन है आपको। डिटरमाइन द रेंज। सो तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सो मैक्सिमम डेटा क्या है आपके पास, देखिए 3.2, ये हो गया 3.2, और माइनस जो मिनिमम जो मुझे दिख रहा है दैट इज 2.2। सो द आंसर इज 1.0 kg। ये हो गया आपका रेंज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द मीन वेट ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। मीन वेट निकालना है, दैट मीन्स मीन वेट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारे डेटास को ऐड करना पड़ेगा, विच विल बी 3.0 प्लस 2.8 प्लस 2.9 प्लस 3.1 प्लस 3.2 प्लस 3.0 प्लस 2.7 प्लस 3.0 प्लस 3.1 प्लस 2.7 प्लस 2.6 प्लस 3.0 प्लस 2.2 प्लस 2.5 प्लस 3.1 होल अपॉन, काउंट कर लो डेटा को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने डेटा है हमारे पास, 15 डेटा है। तो ये आपको क्या करना है, ऐड करना है, देन 15 से डिवाइड करना है। तो ये वाला पार्ट को आप क्या करेंगे, खुद ही करेंगे, दैट शुड बी DYS। और इसके आंसर जो होंगे वो क्या करूँगा मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, सो यू कैन चेक योर आंसर फ्रॉम देयर ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी बेबीज आर वे मोर देन 2.9 kg। 2.9 kg से ज़्यादा वाले कितने हैं, तो देखो यहाँ पर एक 3.0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने बेबीज़ हैं जो 2.9 से ज़्यादा वे कर रहे हैं, 8 बेबीज़। ठीक है, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बेबीज वेट 3 kg एग्जैक्टली। तो 3 kg में देखो कितने हैं, 1 2 3 4। सो हाउ मेनी बेबीज आर देयर, 4 बेबीज एग्जैक्टली। एंड फाइंड द मीडियन बोला है, तो मीडियन के लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो मिनिमम हमने पता किया था 2.2 था, तो हमने देखा 2.2 पहले लिख लिया सबसे पहले। उसके बाद क्या है, 2.2 के बाद 2.2 देन 2.5 सेकेंड डेटा हो गया। देन 2.5 के बाद वी आर हैविंग 2.6 अंडरलाइन करते चलते हैं, 2.2 2.5 2.6 2.7 is available 2 times, 2.7 2.7, so 2.7 भी हो गया। आफ्टर दैट वी आर हैविंग 2.8 2.9 2.8 2.9, दैट्स इट। 2.8 2.9 हो गया। आफ्टर दैट वी आर हैविंग 2.9 3.0 1 2 3 4। 3.0 हमको पता है एग्जैक्टली 3 थे, तो 3.0 3.0 3.0 एंड 3.0। ओके, तो ये हो गया 3.0 4 टाइम्स, सारे 3.0 कवर हो गए। वी आर हैविंग देन 3.1 3.1 3.1 3.1 3 टाइम्स, 3.1 3.1 3.1 एंड द लास्ट 3.2। तो ये एक लास्ट में 3.2। काउंट कर लेते हैं डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डेटाइज थे। हमने पहले भी काउंट किया था कि 15 बेबीज़ का लिया हुआ है, तो हमने देख लिया कि एग्जैक्टली क्या है, 15 बेबी है। अब मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है, क्यों, किसके लिए, मीडियन के लिए, ऑड, क्योंकि n की वैल्यू क्या निकल के आई है, n जो हमने देखा कितने बेबीज़ का है, ये 15 डेटाज का। तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऑड के लिए फॉर्मूला इज n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म, दैट विल बी 15+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म, है ना। और यही चीज़ आप जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म, दैट विल बी 8 टर्म। सो 8 टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टर्म आपका क्या आ रहा है, 3.0। तो मीडियन जो हो जाएगा बेबीज़ के वेट्स का, वो क्या हो जाएगा, 3.0 kg। देख लो यहाँ पे ये 3.0 kg।
ठीक है। सो सी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जो हैं केस स्टडी के वो क्या हैं, बेसिकली बहुत ईजी हैं। बेसिकली कहाँ पर आ रहा है ये, रेंज पे, मीन, मीडियन, रेंज, मीन, मीडियन, मोड, ये 4 डेटास पे डिपेंडेंट है। और बार ग्राफ में क्या आ रहा है, बार ग्राफ में बार ग्राफ आपको रीड करने के लिए आ रहा है, विच आई थिंक यू आर डूइंग फ्रॉम क्लास 6 और मे बी क्लास 5 ऑनवर्ड्स। Okay, so I hope you like the video, you have understood each and every topic. Okay, keep watching our videos, do like, share and subscribe our video, hit the bell icon to get the notification of our latest videos. Till then, take care of yourself and be happy.